नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं निफ्टी को एनालाइज करने से पहले एनालाइज करूंगा बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी तकरीबन 540 अंक के बंद हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस वीक में किस तरह से एक एग्जॉस्टिव कैंडल बनाया, जहाँ ये कंफर्म करता है कि बैंक निफ्टी ये जो अभी लेवल जहाँ वो बंद हुआ है 29,196 का, ये एक काफी डिसिसिव लेवल है। जहाँ की मेरा मानना है कि ये जो लो कल बनाया था बैंक निफ्टी ने 28,856 का, ये एक अहम भूमिका निभाएगा। आज यहाँ देखना होगा कि क्या आज बैंक निफ्टी अपने कल के लो को बचा पाएगा या नहीं, ये सबसे पहले देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि यदि बैंक निफ्टी ने आज 28,856 को तोड़ा तो बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट है 28,379 का। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यदि इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया आज, या इसको डिफेंड नहीं कर पाया, तो फिर बैंक निफ्टी में कमजोरी बरकरार रह सकती है। जहां मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी 27,734 तक भी नीचे आएगा, जहां की इसे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग देखने को मिल सकती है। परंतु अभी तो देखना है कि क्या बैंक निफ्टी इस वीकली क्लोजिंग तक 27,734 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं। और यदि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते की क्लोजिंग इस लेवल से नीचे दी, तो यहाँ बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ की सपोर्ट लेवल्स काफी नीचे हैं। जहाँ की पहला इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 9 डेज मूविंग एवरेज पर एक वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि 25,655 पर है। और अगला जो मेन सपोर्ट है वो 24,852 का है। तो बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में इन लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो वीकली चार्ट में ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हुआ है, ये एक बड़ी गिरावट का सूचक है, जहाँ की बैंक निफ्टी में एक काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। और बैंक निफ्टी में इतनी कमजोरी निफ्टी को काफी नीचे तक धकेल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में किस तरह बैंक निफ्टी इस समय पर बार बार रेजिस्टेंस देख रहा था, जहाँ की एक अपवर्ड मूव बना। आप देख सकते हैं कि 24 नवंबर को इस रेंज को तोड़ा था बैंक निफ्टी ने। ये जो स्लाइडिंग रेंज थी, जहाँ की लोअर लोस और लोअर हाइस लगातार बन रहे थे, जब बैंक निफ्टी ने पहली बार 18 नवंबर को इस स्तर को छुआ था, यानी 29,843 के लेवल को, तब से बैंक निफ्टी में एग्जॉशन हमें साफ साफ देखने को मिल रहा था। और ये एग्जॉशन कंटिन्यू था 23 नवंबर तक, जहां की 24 नवंबर को बैंक निफ्टी ने एक कोशिश की इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने की, और सक्सेसफुल भी रहा। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने रेंज बनाई है, यहाँ बैंक निफ्टी को उस दिन टफ रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगले दिन बैंक निफ्टी में शुरुआत अच्छी हुई, इन लेवल्स के ऊपर गया बैंक निफ्टी, यानी 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने जाने की कोशिश की थी। परंतु यहाँ से हमने काफी हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में जारी रहते हुए देखी, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 30,021 के लेवल पर ओपनिंग दी थी और एक हाई लगाया था उसके ऊपर 30,194 तक। परंतु बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे काफी सेलिंग बैंक निफ्टी ने देखने को मिली, जहाँ की फाइनली बैंक निफ्टी 29,196 पर बंद हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है एक वीकली टाइम फ्रेम में, वो बैंक निफ्टी के लिए 28,950 पर है। और इस वीकली क्लोजिंग से पहले यदि बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ा, तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा नीचे, वो 27,354 पर होगा, और जो मुख्य सपोर्ट है वो 26,905 पर है। तो जो बैंक निफ्टी के लिए जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 29,813 का है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 29,140 का है। तो आज देखना होगा कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग किस तरह से होती है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजारों में भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, वहां ऊपरी स्तरों से सेलिंग देखने को मिली कल। तो मेरा मानना है कि यह वीकनेस कायम रह सकती है, परंतु काफी वॉलेटिलिटी अधिक होगी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस ने वैक्सीन पर जो उम्मीदें कायम हुई थी, जिसके चलते ये रैली हमने बैंक निफ्टी में भी देखी और निफ्टी में भी, तो वो उम्मीदें अभी धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का जारी रहना बिल्कुल संभव है, जहां की हमें इस समय पर खरीद करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई बढ़त होती है तो यहाँ इन रैलीज को शॉर्ट करना ही उचित होगा, परंतु एक वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज अभी भी एक उछाल
दिखा सकती है, परंतु अब मार्केट्स जो है एक ओवरहीटेड टेरिटरी में है। ओवरबॉट टेरिटरी में तो है ही, परंतु ये ओवरहीटेड टेरिटरी है जहां से कभी भी एक बड़ी गिरावट मार्केट्स को काफी नीचे धकेल सकती है। तो आइए अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो यहाँ मैं सबसे पहले निफ्टी को उसी चार्ट में एनालाइज करूंगा, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसमें कि मैंने कल एनालाइज किया था और टाइम वाइज निफ्टी के डायरेक्शन मूव्स को बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पहला जो डायरेक्शन मूव होगा वो 11 बजे होगा, जब मैं 10:50 पर सुबह एक लाइव चार्ट को एनालाइज कर रहा था। तब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी इन लेवल्स को भी छू सकता है, और ठीक आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ इन लेवल्स को टच किया, यानी 12,964 के लेवल को। तो मैंने ये बताया था अपने कल के एनालिसिस में कि यदि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा 12,967 को, तो निफ्टी फिर काफी एक बड़ी गिरावट देख सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी ने किस तरह इचिमोको क्लाउड के अंदर आने के बाद इस तरह पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, यानी 12,973 पर, परंतु फिर से जब निफ्टी ऊपर गया तो 13,000 के ऊपर जाते ही फिर से हमने यहाँ सेलिंग देखी, जहाँ की निफ्टी में एक भारी गिरावट कंटिन्यू रही। और फाइनली निफ्टी आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इचिमोको क्लाउड के लोअर एंड को भी टेस्ट करेगा पहले, और यदि इसको नहीं बचा पाया तो ये गिरावट निफ्टी को और नीचे तक धकेल सकती है। जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो लो लगाया था कल, वो 12,834 का लगाया था और अंत में बंद हुआ है 12,858 पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी वीकनेस निफ्टी में आ चुकी है, और क्यों आ चुकी है इसका भी रीजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी की एक सबसे कमजोर कड़ी है। तो मैं कहूंगा यदि बैंक निफ्टी में आज गिरावट और देखने को मिली तो निफ्टी में इसका दबाव पूरी तरह से देखने को मिलेगा इस वीकली क्लोजिंग तक, या इससे नीचे क्लोज करता है या इसके नीचे सस्टेन करता है 12,738 के नीचे। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को अगले हफ्ते में काफी नीचे के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।